हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। आज हम जिस महान सामाजिक विचारक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम का लाइफ इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इमाइल दुर्खीम एक फ्रांसीसी महान सामाजिक विचारक थे। ऑगस्ट कॉम्टे ने जिस विषय को समाजशास्त्र नाम दिया और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक का नाम समाजशास्त्र रखा, उस समाजशास्त्र को वैज्ञानिक धरातल पर लाने का कार्य जो है वो किसने किया? इमाइल दुर्खीम ने किया। इसीलिए इमाइल दुर्खीम एक वैज्ञानिक समाजशास्त्री या फिर प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री कहलाते हैं। इमाइल दुर्खीम की विभिन्न पुस्तकों के बारे में मैंने आपको जीवन परिचय में बताया। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। आज इमाइल दुर्खीम के जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, दुर्खीम ने जो है व्यक्ति को हर जगह कम आंका है। व्यक्ति की बजाय दुर्खीम ने समाज को महत्वपूर्ण माना है। दुर्खीम ने बताया है कि जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ व्यक्ति के व्यवहार में घटित होता है, जिस भी प्रकार का व्यवहार व्यक्ति करता है या जिस भी प्रकार की क्रिया व्यक्ति करता है, वह क्रिया सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है? समाज की वजह से ही होती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर यदि ये देखा जाए, उन्होंने आत्महत्या का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति आत्महत्या भी क्यों करता है? क्योंकि समाज उस पर दबाव बनाता है। तो वह उसका व्यक्तिगत कार्य न होकर कैसा कार्य है? सामाजिक कार्य है। तो इस रूप में हर जगह, हर स्थान पर दुर्खीम ने समाज को महत्वपूर्ण माना और व्यक्ति को अवॉइड किया, यानी व्यक्ति को कम से कम तक आंका है। तो समाज को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक तथ्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दुर्खीम ने अपने सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है वो अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में प्रतिपादित किया। कौन सी पुस्तक में? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, या फिर हिंदी में समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के अंतर्गत, यानी इस महत्वपूर्ण पुस्तक के अंतर्गत दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि कब प्रकाशित हुई थी? 1895 में। उन्होंने यही बताया, सामाजिक तथ्य के अंतर्गत यही बताया कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उस व्यवहार के पीछे सिर्फ और सिर्फ किसका दबाव होता है? समाज का दबाव होता है। यानी उन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना है? समाज को महत्वपूर्ण माना है। और ये समाज को महत्वपूर्ण मानने के अंतर्गत उनकी सामाजिक तथ्य की जो परिभाषा है वो दुर्खीम के शब्दों में इस प्रकार प्रकट होती कि सामाजिक तथ्य व्यवहार करने, अनुभव करने या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। सामाजिक तथ्य क्या है? व्यक्ति का व्यवहार करने का तरीका है, व्यक्ति के अनुभव करने का तरीका है, उसके कार्य करने का तरीका है, जिसका निरीक्षण किस रूप में किया जा सकता है? यथार्थ रूप में। वैश्विकता का मतलब क्या है? वस्तुनिष्ठता या यथार्थ रूप में। व्यक्ति जिस रूप में जैसा व्यवहार कर रहा है उसका उसी रूप में अध्ययन करना क्या कहलाता है? वैश्विक रूप से निरीक्षण करना।
और जो विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किसके द्वारा बाध्य किया जा रहा है? समाज के द्वारा बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपने हर व्यवहार को जो प्रकट करता है वो समाज के दबाव के रूप में ही प्रकट करता है। यानी समाज ही उसको उस प्रकार का या किसी भी प्रकार का कार्य करने, क्रिया करने या व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। तो इस रूप में सामाजिक तथ्य के अंतर्गत इमानुएल दुर्खीम ने समाज को महत्वपूर्ण माना है। इस सामाजिक तथ्य के सिद्धांत को दुर्खीम द्वारा जो बताई गई विशेषताएं हैं सामाजिक तथ्य की, उन्हीं के आधार पर और अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। तो सबसे पहली विशेषता जो दुर्खीम ने बताई है वो ये है, सामाजिक तथ्य क्या है? कार्य करने, सोचने व अनुभव करने के तरीके हैं। व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है, वह क्या सोचता है, क्या अनुभव करता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आते हैं। और उन तथ्यों के पीछे किसकी शक्ति कार्य करती है? पूरे समाज की शक्ति कार्य करती है। जैसे हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को विवाह करना है, विवाह के लिए विवाह उसको खुद को करना है, व्यक्ति को करना है, बट इस विवाह के पीछे पूरे जाति समाज की शक्ति कार्य करेगी। कैसे? विवाह के लिए वो अपनी जाति में विवाह करेगा तो जाति व्यवस्था को देखेगा, अपनी आय को देखेगा, जीवन साथी का चुनाव किस परिवार में करना है उस चीज को देखेगा। तो ये सारी चीजें क्या है? समाज में पाई जाती है। तो विवाह व्यक्ति को करना है, लेकिन इन सारी चीजों को यानी सामाजिक व्यवस्था को, समाज को देखकर ही वह यह कार्य करता है। इसीलिए दुर्खीम ने क्या बताया कि व्यक्ति के व्यवहार के रूप में जो प्रकट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? समाज की वजह से होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने बताई है वो है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब है सभी जगह समान रूप से या सामान्य रूप से पाया जाना। किसी भी तरह की परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो सभी समाजों में समान रूप से पाए जाते हैं और उनका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे समाज में रहना है। तो ये सारी परंपराएं, प्रथाएं जो है सभी समाजों में समान रूप से, सामान्य रूप से पाई जाती रही है। इसे भी दुर्खीम ने क्या कहा है? सामाजिक तथ्य के अंतर्गत रखा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो है सामाजिक उत्पत्ति। मैंने आपको पहले भी बताया, सामाजिक तथ्य है, कार्य व्यक्ति करता है, अनुभव व्यक्ति करता है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा दबाव है वो किसका रहता है? समाज का रहता है। तो इस समाज से ही सामाजिक तथ्य उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति अकेला जो है उन सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इसलिए उनने, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति किससे मानी है? समाज से मानी है। सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। ये नहीं है व्यक्ति बैठ गया और अपने आप उसे पैदा होते ही सारी चीजें आ गई, नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा, समाज में जिस भी प्रकार के व्यवहार करने उसको, जिस भी प्रकार की क्रियाएं करनी है, जिस भी प्रकार की प्रथाओं परंपराओं का पालन करना है, उन सबको उसको सीखना पड़ता है। सीखने के लिए चाहे आप शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा के द्वारा भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है कि समाज में किस तरह से जीवन यापन करना है। दूसरा जो सीखने का तरीका आता है वो आता है समाजीकरण। समाजीकरण यानी समाज में व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? समाजीकरण के द्वारा। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होगा उसे किस तरह से व्यवहार करना है, अपने आप वो समाज में रहते हुए सीखता जाता है। तो ये सामाजिक तथ्य जो है एक बार में नहीं सीखकर धीरे धीरे शिक्षा एवं समाजीकरण के द्वारा सीखे जाते हैं। वैसे सामाजिक तथ्य जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आए और हमारे पास सामाजिक तथ्य आ गए।
हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे माता पिता ने जिन सामाजिक तत्वों का पालन किया वही आगे हमारे पास लौट के आते यानी हस्तांतरित होते रहते हैं। पिछली पीढ़ी जिन परंपराओं प्रथाओं का पालन कर रही है वो आगे चल के किसके पास, हमारे पास आने वाली। तो इस रूप में सामाजिक तत्व क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है, हमारी प्रथा रही है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज़ हस्तांतरित होती जा रही है। तो यही इसीलिए इन प्रथा का पालन किया जाता है। तो ये लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। मैंने आपको ऊपर जो विशेषताएं बताई है या जब डेफिनेशन बताई थी इसके अंतर्गत भी या इंट्रोडक्शन में भी आपको ये बताया था कि सामाजिक तथ्य जो है वो किसी व्यवहार में प्रकट होते हैं, व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होते हैं। लेकिन उन सामाजिक तथ्यों का निर्माण जो है व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसके व्यवहार को दूसरे व्यक्ति देखते हैं और इस तरह से बहुत सारे व्यक्ति एक साथ समान व्यवहार करने लग जाते हैं। तो वह एक समाज के रूप में संगठित हो जाता है और वो समाज जो है इन सामाजिक तथ्यों को आगे से आगे बढ़ाता रहता है। तो इस रूप में सामाजिक तथ्य का निर्माण कौन करता है, समाज ही करता है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से परे होते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से परे होते हैं, व्यक्ति पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। बाध्यता, मैंने आपको बताया सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज करता है, समाज मिलकर करता है। व्यक्ति को उन तथ्यों का पालन करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि समाज का दबाव, उसकी शक्ति उस पर पाए जाते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि यदि आपको समाज में रहना है, सामाजिक जीवन का निर्वहन करना है तो आपको इस प्रकार के सामाजिक तथ्यों का पालन करना ही पड़ेगा। तो इस रूप में वे बाध्यकारी होते हैं और व्यक्ति को उन सामाजिक तथ्यों का पालन करना पड़ता है। अंतिम जो विशेषता आती है वो आती है बाह्यता। मैंने आपको अधिवैयक्तिक वाला जो परिभाषा है वो विशेषता बताई है, उसमें भी यही था। अधिवैयक्तिक यानी व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, बाह्यता यानी सामाजिक तथ्य क्या होते हैं, व्यक्ति से बाहर होते हैं, व्यक्ति उनका निर्माण नहीं करता है। बहुत सारे व्यक्ति या समाज मिलकर उनका निर्माण करता है। व्यक्ति से बाहर है, किसके द्वारा प्रकट हो रहे हैं, व्यक्ति के व्यवहार द्वारा प्रकट हो रहे हैं। लेकिन उनके पीछे किसकी शक्ति है, पूरे समाज की शक्ति है। तो इस रूप में माया दुर्खीव ने सामाजिक तथ्य का अर्थ बताने के साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनका भी उल्लेख किया है।